हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है एमसीएफ आरबीएल में होने वाली एलडीसीई रेलवे विभागीय परीक्षा जेई आईक्यू के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली 25% मैकेनिकल विभाग कनिष्ठ अभियंता यानी जेई के लिए प्रश्न पत्र, इसके हम इंट्रोडक्शन पर चर्चा करते हैं। इस प्रश्न पत्र में 110 प्रश्न हैं, 100 के उत्तर देने हैं, लेकिन हम सभी 110 क्वेश्चन हल करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/3 काट लिया जाएगा। यानी माइनस मार्किंग, यानी कि सही उत्तर के लिए 1 अंक, और यदि हमारा एक गलत क्वेश्चन होता है तो 1 अंक काट लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइड वाल्व और सोल वार को वेल्ड करने के लिए की जाने वाली वेल्डिंग का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है हमारा, साइड वाल और सोल वाल को वेल्ड करने के लिए जो की जाने वाली वेल्डिंग है उसका नाम है ट्रैक्टर वेल्डिंग। राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, नए एलएचवी व्हील का व्यास क्या है? यानी कि नए एलएचवी व्हील का व्यास होता है 915 mm। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, पावर कार के इंजन कक्ष में प्रयुक्त चेकर सीट की मोटाई कितनी होती है? तो पावर कार के इंजन कक्ष में जो चेकर सीट प्रयोग की जाती है उसकी मोटाई होती है 5 mm, यानी कि राइट आंसर ए 5 mm। अगला क्वेश्चन है एलएचबी कोच का नहीं एसी एलएचबी कोचों की सीलिंग में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, यानी एसी एलएचबी कोचों की सीलिंग में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, एफआरपी सीट। यानी एसी एलएचबी कोचों की सीलिंग में एफआरपी सीट का प्रयोग किया जा रहा है। तो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स। तो एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स होता है हमारा 2.5 से 2.75 तक। तो इन सभी में हमारा ऑप्शनों में हमारा जो आंसर है वह है बी। तो राइट आंसर है बी, 2.75। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, पॉली विनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, एसी एलएचबी कोचों में गतिविधि, यानी एसी एलएचबी कोचों में गतिविधि डीकपलिंग की फिक्सिंग
डैश से पहले की जाती है, यानी कि LHV कोचों में जो डीकपलिंग लगाई जाती है वह किस से पहले लगाई जाती है? तो डीकपलिंग की फिक्सिंग जो है हमारी फ्लोरिंग से पहले लगाई जाती है। सबसे पहले हमारा जो कोच में जब फर्निशिंग में आता है तो सबसे पहले हमारा डीकपलिंग की फिक्सिंग की जाती है, यानी डीकपलिंग लगाई जाती है, उसके बाद हम फ्लोरिंग करते हैं। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है LHV कोच में 2 बोगियों के सेंटर की दूरी कितनी होती है? यानी कि LHV कोच में 2 बोगियां प्रयोग होती हैं, तो एक बोगी के सेंटर पीवोट से दूसरी बोगी के सेंटर पीवोट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी 14,900 mm। अगला क्वेश्चन है LWACCW LHV कोच में पार्टीशन फ्रेम में किस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? यानी L फॉर LHV, W फॉर वास्ट वॉल, AC फॉर एयर कंडीशन और CW फॉर 2 टायर। यानी कि जो LHV जो कोच होते हैं उनके पार्टीशन फ्रेम में, जो LHV कोच होते हैं हमारे, उनके पार्टीशन फ्रेम में किस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, यानी LHV कोच में पार्टीशन फ्रेम में, LHV कोच के पार्टीशन फ्रेम में जो है हनीकम का उपयोग किया जाता है। हनीकम सामग्री का उपयोग किया जाता है या वस्तु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है PL नंबर में कितने अंक होते हैं? तो PL नंबर में 8 अंक होते हैं। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है चेयर कार के साइड वाल पर कुर्सियों को फिट करने के लिए कौन सी वस्तु फिट की जाती है? तो चेयर कार, जो हमारा AC चेयर कार जो कोच होता है उसमें हम चेयरों का उपयोग करते हैं, जिसमें जिनको फिट करने के लिए हम जो है सीट अटैचमेंट प्रोफाइल का प्रयोग करते हैं। यानी चेयर कार में जो चेयर कार के साइड वाल पर कुर्सियों को फिट किया जाता है वह सीट अटैचमेंट प्रोफाइल द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है पीतल डैश का मिश्र धातु है? तो पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है AC LHV कोचों में प्रयुक्त मेकर बोर्ड की मोटाई कितनी होती है? यानी मेकर बोर्ड जो LHV AC कोच होते हैं या LHV कोच होते हैं उसमें सबसे पहले तुम्हारा फ्लोरिंग होती है। फ्लोरिंग सबसे पहले हमारा डीकपलिंग, उसके बाद फ्लोरिंग, और फिर उसके बाद जो है हमारा चेकर सीट, यानी चेकर नहीं, मेकर सीट यानी प्लाई बोर्ड लगाया जाता है। तो जो प्लाई बोर्ड होता है या मेकर बोर्ड होता है उसकी मोटाई कितनी होती है? तो उसकी मोटाई होती है 16 mm। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है LHV ACN SCN कोच में कितनी सीटें बर्थ हैं? यानी LHV SCN यानी LSCN, यानी L फॉर LHV और S फॉर सेकेंड क्लास, CN मीन्स 3 टायर, यानी कि LHV सेकेंड क्लास 3 टीयर। जो हमारे कोच होते हैं नॉन AC कोच है तो उनमें जो सीटें बर्थें होती हैं वो उनकी संख्या होती है 80। राइट आंसर सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉगी फ्रेम की मशीनिंग के लिए MCF में बॉगी
यानी कि बॉगी फ्रेम की मशीनिंग के लिए एमसीएफ में किस प्रकार की सीएनसी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि बॉगी फ्रेम की जब मशीनिंग की जाती है तो एमसीएफ में किस प्रकार की सीएनसी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। तो उस मशीन जो है, सीएनसी मशीन जो है, जो बॉगी फ्रेम की मशीनिंग करती है वह 5 एक्सेस यानी कि 5 एक्सेस पर मशीनिंग करती है। यानी कि वह जो मशीन है वह 5 एक्सेस मशीन है। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो भारतीय रेल में मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है वह होती है 1000 mm। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, जेम से आप क्या समझते हैं। या जेम की फुल फॉर्म क्या है। तो जेम का जो फुल फॉर्म है वह है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। तो राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, एलएचबी कोचों की सीलबंद खिड़की में कौन सी गैस भरी जाती है। एलएचबी कोच की जो एलएचबी कोच होते हैं उसमें एसी जो कोच होते हैं उनमें हमारा जो विंडो लगती हैं वह शीशा की बनी होती हैं और वह 2 लेयर होती हैं, उनमें उनके बीच एक गैस भरी जाती है, वह गैस होती है क्रिप्टॉन। तो राइट आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में पीएनएम का पूर्ण रूप क्या है। तो पीएनएम का पूर्ण रूप है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, द्रव प्रवेश परीक्षण डैश के सिद्धांत पर आधारित है। यानी द्रव यानी लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है वो केशुका क्रिया पर के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, NAFTC का पूर्ण रूप क्या है। NAFT का पूर्ण रूप है नेचुरल, N फॉर नेचुरल और A फॉर आर्टिफिशियल, F फॉर फाइबर, T फॉर थर्मोस्टेट और C फॉर कंपोजिट। यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल, फाइबर, थर्मोस्टेट, कंपोजिट। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। तो गैर उपभोग इलेक्ट्रोड यानी कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का जो प्रयोग होता है वह टिग वेल्डिंग में होता है, यानी कि TIG वेल्डिंग में। तो राइट आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, पेंट A और पेंट B के फोर्ड कप विस्कोसिटी द्वारा मापी गई चिपचिपाहट क्रमशः 45 सेकेंड और 90 सेकेंड है। किस पेंट की चिपचिपाहट अधिक है। तो जिसमें अधिक समय लगता है, जिस पेंट की विस्कोसिटी नापने में अधिक समय लगता है उसकी चिपचिपाहट अधिक होती है। तो अधिक समय हमारा पेंट बी में लग रहा है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। तो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, बिस्टा का पूर्ण रूप क्या है। यानी BESDA का पूर्ण रूप क्या है। तो बिस्टा का पूर्ण रूप है वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन अप्रेंट्स। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, फिटिंग की शॉप में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के हथौड़े को डैश कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी, बॉल पेन हैमर, सॉरी
उस यानी फिटिंग की शॉप में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के हथौड़े को मैलेट कहा जाता है। तो राइट आंसर ए, यानी कि फिटिंग शॉप में जो लकड़ी का हैमर प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का जो हैमर प्रयोग किया जाता है वह मैलेट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है मैलेट। फिटिंग शॉप में जो हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है वह है मैलेट। राइट आंसर ए। फिटिंग शॉप में जो प्रयुक्त होने वाली लकड़ी के हथौड़े को हम मैलेट कहते हैं। राइट आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, टेप का उपयोग डैश बनाने के लिए किया था। तो टेप का उपयोग हम आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए करते हैं। राइट आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, पीपीई यानी पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? पी फॉर पर्सनल, पी फॉर प्रोटेक्टिव और ई फॉर इक्विपमेंट, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। राइट आंसर हमारा सी। राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, IRIS का पूर्ण रूप क्या है? IRIS का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। राइट आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, WRA का पूर्ण रूप क्या है? तो WRA का पूर्ण रूप है वाटर राइजिंग अप्रेंटिस। वाटर राइजिंग अप्रेंटिस, वाटर राइजिंग अप्रेंटिस। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, LHV पैसेंजर कोच की लंबाई कितनी होती है? तो LHV पैसेंजर कोच की लंबाई 23,540 mm होती है। यदि हम mm को मीटर में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर आएगा 23.54 मीटर। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, LHV कोचों की निर्दिष्ट गति क्या है? तो राइट आंसर है हमारा ए, यानी LHV कोचों की निर्दिष्ट गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, LHV कोचों में साइड वाल्व की स्किन सीट की मोटाई कितनी होती है? तो LHV कोचों में जो साइड वाल्व की स्किन सीट की जो मोटाई होती है वह होती है 2 mm। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, RDSO का पूर्ण रूप क्या है? तो RDSO का पूर्ण रूप है रिसर्च डिजाइन और एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान वेल्डर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण हैं। तो वेल्डिंग हेलमेट, एप्रन, आर्म स्लीव, लेग गार्ड, सुरक्षा जूते, चश्मे के हाथ के दस्ताने यानी चमड़े के हाथ के दस्ताने, तो सभी वेल्डर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, LHV कोचों में साइड वाल्व और रूफ फ्लंज में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है? यानी LHV कोचों में जो साइड वाल्व होती है और रूफ फ्लंज होती है उसमें किस स्टील का उपयोग किया जाता है? तो साइड वाल और रूफ फ्लंज हमारे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो राइट आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, LHV कोच के RMPU में प्रयुक्त निर्दिष्ट रेफ्रिजरेंट कौन सा है? यानी कि LHV कोच में जो RMP प्रयोग होती है उसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट, कौन सा रेफ्रिजरेंट प्रयोग होता है? तो उसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट प्रयोग होता है वो है R407C। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी। राइट आंसर सी, R407C। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है LHV सेल में डैश और डैश के वेल्ड करने के लिए ब्रेजिंग का उपयोग किया जाता है। यानी LHV सेल में डैश और डैश के वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो उसमें उपयोग किया जाता है हमारा रूफ, बैरर और साइड वॉल। यानी कि ब्रेजिंग जो है, ब्रेजिंग का प्रयोग LHV कोच में ब्रेजिंग का प्रयोग रूफ, बैरर और साइड वाल्व को वेल्ड करने के लिए ब्रेजिंग का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है डी एंड डार में माइनर पेनल्टी के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो डी एंड डार में माइनर पेनल्टी के लिए SF11 का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है LHV 3 टियर कोचों में RMPU की क्षमता कितनी होती है? तो LHV 3 टायर कोचों में, यानी कि LHV 3 टायर कोचों में RMPU की कूलिंग क्षमता जो होती है वह कितनी होती है? तो RMPU की जो क्षमता होती है वह होती है 60 टन। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है साइड वाल पर FRP पैनल लगाने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? साइड वाल पर FRP पैनल लगाने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है C, 3M प्रेशर लॉक। यानी कि साइड वाल होती है उसमें अंदर साइड में, यानी साइड वाल की आंतरिक सरफेस पर हम FRP पैनल लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? यानी साइड वाल पर हम FRP पैनल लगाते हैं और किस वस्तु के द्वारा लगाया जाता है? तो वह लगाया जाता है हमारा 3M प्रेशर लॉक का उपयोग करके FRP पैनल साइड वाल की आंतरिक दीवार पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है PSL से आपका क्या तात्पर्य है, या PSL की फुल फॉर्म क्या है? तो P फॉर प्रोजेक्ट और S फॉर स्ट्रक्चर और L फॉर लिस्ट, यानी कि प्रोडक्ट स्ट्रक्चर लिस्ट। राइट आंसर बी, उत्पाद संरचना सूची। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है बेल्डिंग दोष कौन सा है? तो बेल्डिंग दोष है हमारा पोरोसिटी, अंडरकट, ब्लो होल, अधूरा प्रवेश। तो ये सभी बेल्डिंग दोष हैं। तो राइट आंसर है हमारा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है LWACCN कोच में कितने क्रॉस ब्रेस लगे होते हैं? तो क्रॉस ब्रेस जो है हमारा रूफ सीट में लगे होते हैं क्रॉस ब्रेस, और उनकी संख्या होती है 9। यानी कि जब रूफ सीट होती है उसको नीचे से 9 क्रॉस ब्रेस के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है LHV 2 टायर में खिड़कियां और FRP साइड पैनल के बीच के अंतर को, यानी कि LHV AC कोच जो होते हैं उसमें खिड़कियां और FRP साइड पैनल के बीच के अंतर को कवर करने के लिए किस मद का उपयोग किया जा रहा है या किया जाता है? तो FRP यानी LHV 2 टियर में खिड़की और FRP साइड पैनल के बीच के अंतर को हम लॉक रबर, यानी कि जो हमारा खिड़की है, खिड़की हमारा कांच की रहती है, शीशे की रहती है, और FRP साइड पैनल के बीच में के अंतर को कवर करने के लिए हम लॉक रबर, यानी कि हमारा जो विंडो होता है वह शीशा का होता है, और अंदर से हम उसको शीशे को, यानी कि विंडो को, शीशे की विंडो को हम उसके साथ, यानी कि खिड़कियों को
FRP साइड पैनल के बीच में हम लॉक रबड़ के द्वारा उसको जोड़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, लॉक रबर। यानी कि लॉक रबड़ जो है शीशा और हमारा शीशा की विंडो होती है और FRP पैनल के साथ वह लॉक रबड़ के साथ उसके गैप को भरा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह लॉक रबड़। अगला क्वेश्चन है SIP का पूर्ण रूप क्या है? SIP का पूर्ण रूप है सेल्फ इंस्पेक्शन परफॉर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सेल्फ इंस्पेक्शन परफॉर्मा। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है LHV कोच के एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप में कितना दबाव बना रहता है? तो ब्रेक पाइप का जो प्रेशर रहता है वह रहता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है कोच को पेंट शॉप से फर्निशिंग शॉप में स्थानांतरित करने के लिए कौन से MH यानी मटेरियल हैंडलिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कोच को पेंट शॉप से हमें फर्निशिंग में शिफ्ट करने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए हम ट्रैवर्सर का उपयोग करते हैं। यानी कि कोच को पेंट शॉप से हमें फर्निशिंग में लाना है तो उसको स्थानांतरित करने के लिए हम मटेरियल हैंडल उपकरण का जो प्रयोग करते हैं वह मटेरियल हैंडलिंग है, वह हमारा ट्रैवर्सर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कोच को पेंट शॉप से फर्निशिंग शॉप में स्थानांतरित करने के लिए हम ट्रैवर्सर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है LHV कोच की स्किन में कसाव लाने के लिए, यानी कि LHV कोच की जो स्किन है उसकी हमें स्किन टेंशनिंग करनी पड़ती है। स्किन टेंशनिंग एक क्रिया होती है और उसके द्वारा LHV कोच की जो स्किन होती है उसमें कसाव लाने के लिए हम किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी, ऑक्सी एसिटिलीन। यानी LHV कोच की स्किन में कसाव लाने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है LCWM का पूरा नाम क्या है? तो L फॉर लेजर, C फॉर कटिंग और W फॉर वेल्डिंग और M फॉर मशीन, यानी कि लेजर कटिंग और वेल्डिंग मशीन। राइट आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है फीबा किस स्टेट गतिविधि से संबंधित है? यानी कि फीबा किस स्टेट गतिविधि से संबंधित है? तो फीबा जो है हमारा एयर ब्रेक से संबंधित होता है। राइट आंसर है हमारा सी। फीबा जो है स्टेट गतिविधि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है? तो हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक ETP कीचड़ खतरनाक है, तेल भी है, बैटरी भी हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक, पेड़ जो है हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं, लाभदायक है। राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है LHV पावर कार में 16 बार की मोटाई कितनी होती है? तो जो LHV कोच होते हैं उनके 16 बार की जो मोटाई होती है वो 6 mm होती है, लेकिन पावर कार LHV पावर कार में 16 बार की जो मोटाई होती है वह 8 mm होती है। और बाकी जो हमारे कोच हैं, बाकी जो हमारे LHV कोच हैं उनकी जो बॉडी वो होती है 16 बार की जो मोटाई होती है वह 6 mm। यानी कि LHV कोचों की जो मोटाई होती है वो 16 बार की मोटाई होती है वह 6 mm होती है, जबकि पावर कार के 16 बार की जो मोटाई होती है वो होती है 8 mm। यानी 8 mm पावर कार में 16 बार की मोटाई का प्रयोग किया जाता है। LHV कोच पावर कार में 16 बार की मोटाई 8 mm। राइट आंसर हमारा सी। और बाकी जो हमारे बचे हुए कोच हैं जितने भी, उनके 16 बार की मोटाई 6 mm होती है। आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली EMS मानक संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है ISO 14001/2015। राइट आंसर है हमारा बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
PEAB का पूर्ण रूप क्या है? तो P फॉर पैसेंजर, E फॉर इमरजेंसी, A फॉर अलार्म और B फॉर बाल्ब, यानी कि पैसेंजर, इमरजेंसी, अलार्म, बाल्ब। पैसेंजर, इमरजेंसी, अलार्म, बाल्ब, राइट आंसर हमारा C। अगला क्वेश्चन है LHB एयर ब्रेक पाइपिंग सिस्टम में किस प्रकार की पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो LHB एयर ब्रेक पाइपिंग सिस्टम में हम आर्मेंटो प्रकार की पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं। तो LHB एयर ब्रेक पाइपिंग सिस्टम में हम आर्मेंटो प्रकार की पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर है हमारा B। LHB एयर ब्रेक पाइपिंग सिस्टम में हम आर्मेंटो पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं। राइट आंसर B। अगला क्वेश्चन है बॉडी साइट के प्रवेश द्वारों में वजन कम करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है A, कठोर पैनलिंग फोम, यानी कि बॉडी साइट के प्रवेश द्वारों में वजन कम करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? तो राइट आंसर है हमारा A, कठोर पैनलिंग फोम, राइट आंसर A। अगला क्वेश्चन है कंसोल डैश का भाग है, यानी कि कंसोल किसका पार्ट है? तो कंसोल जो है हमारा अंडर फ्रेम का पार्ट है, जिसमें हम यार्ड डंपर फिट करते हैं अंडर फ्रेम के साथ। अगला क्वेश्चन है जस्ती लोहे की चादरें किस मटेरियल से लेपित होती हैं? जस्ती मतलब गैल्वनाइजिंग आयरन जो होता है उस पर हम जिंक का लेप लगाते हैं या उस पर लेपित करते हैं। राइट आंसर हमारा A है। डेसिबल मापने की इकाई है, डेसिबल मापने की इकाई है, यानी कि ध्वनि जो है डेसिबल में मापी जाती है। राइट आंसर C। हार्ट बुफेट कोच, यानी हॉट बुफे कोच में, यानी पेंट्री कार में या बफट कार में, पेंट्री कार या बफट कार जो होती है में बॉडी साइड के कितने दरवाजे होते हैं? तो बफट कार या पेंट्री कार में हमारे बॉडी साइड के 2 दरवाजे होते हैं, यानी उसमें 2 डोर होते हैं। राइट आंसर A। अगला है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन नामित हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 3, 2, 5, 12। तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एल्गो नामित हो सकते हैं? तो इसमें जो पहले जो थे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन नामित हो सकते थे, राइट आंसर इसके हिसाब से तो 2 होगा। लेकिन अधिनियम लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया है। तो इसका जो अब जो है आंसर इनमें कोई नहीं होगा, लेकिन इन 4 ऑप्शनों के हिसाब से हम इसका जो आंसर है B लगा सकते हैं। लेकिन 2019 में 104 में संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण जो है समाप्त कर दिया गया है। आगे चलते हैं। भारत ने किस वर्ष T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? तो भारत ने T20 विश्व कप जो है 2007 में जीता था। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इंटरनेट पर जो है एक कंप्यूटर की जो पहचान है वह IP एड्रेस, यानी IP पता द्वारा की जाती है। किसी भी इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर है तो उसकी पहचान करने के लिए हम IP एड्रेस का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह C होगा, IP एड्रेस या IP पता। अगला क्वेश्चन है किस कोच में बायो टॉयलेट का उपयोग किया जा रहा है? तो बायो टॉयलेट LHB 3 टायर में भी लगता है, LHB 2 टायर में भी लगता है, TC में भी लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
डी उपयुक्त सभी में बायो टॉयलेट लगता है। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन का जो संबंध है वो लॉन टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है एलएचबी पावर कार में कितने इंजन होते हैं? तो एलएचबी पावर कार में 2 इंजन होते हैं। राइट आंसर है हमारा बी, यानी कि 2 डीजी सेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश फार्म का उपयोग स्टोर पर बेकार सामग्री भेजने के लिए किया जाता है? तो DS8 का प्रयोग हम DS8 नोट फार्म का उपयोग हम स्टोर में स्क्रैप सामग्री भेजने के लिए करते हैं। राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है वाइपर मोटर असेंबली किस कोच में लगाई जाती है? तो वाइपर मोटर असेंबली जो है हमारी LHV कोचों में नहीं लगती, यह लगती है मेमू DMC। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी, मेमू DMC में वाइपर मोटर असेंबली लगती है। अगला क्वेश्चन है LHV कोच में एयर सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है? तो LHV कोच में जो एयर सस्पेंशन का जो प्रयोग करते हैं वह सेकेंडरी सस्पेंशन में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा माध्यमिक सस्पेंशन, यानी कि सेकेंडरी सस्पेंशन में हम एयर स्प्रिंग का यानी कि एयर सस्पेंशन यानी एयर स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है LHV कोच के अंडर फ्रेम में किस पेंट का उपयोग किया जाता है? तो LHV कोच के अंडर फ्रेम में हम एपॉक्सी इलास्टिफाइड पेंट का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है रेल कर्मचारी को DNR में निलंबन से हटाने के लिए किस फार्म का उपयोग किया जाता है? यानी कोई रेल कर्मचारी DNR के तहत निलंबित चल रहा है तो उस निलंबन को हटाने के लिए हम किस फार्म का उपयोग करेंगे? तो उसके ऊपर निलंबन को हटाने के लिए हम SF4 का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 3 फेज मेमू के एक रैक में, यानी कि 3 फेज मेमू के एक रैक में क्या होता है? तो 3 फेज मेमू के एक रैक में जो है 2 DMC और प्लस 6 TC होते हैं, यानी कि 3 फेज मेमू के एक रैक में 2 DMC और 6 TC होते हैं। तो राइट आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन है रेल कर्मचारी को एक वर्ष में कितने LP दिए जाते हैं? तो राइट आंसर है हमारा सी। मेमू रैक में किस कपलर का उपयोग किया जाता है? तो जो मेमू रैक होता है उसमें हम साकू कपलर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ए। मेमू रैक में हम साकू कपलर का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्कोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो एल्कोमीटर का जो हम प्रयोग करते हैं वो पेंट की DFT, यानी कि एल्कोमीटर का उपयोग पेंट की DFT मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर है हमारा बी। राइट आंसर हमारा बी। एल्कोमीटर का प्रयोग जो है हम पेंट की DFT को मापने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोच पर पुट्टी लगाने का कार्य डैश की सहायता से किया जाता है? तो कोच पर पुट्टी नाइफ यानी पुट्टी चाकू द्वारा लगाई जाती है। तो राइट आंसर है हमारा बी, यानी कि किसी कोच पर हमें पुट्टी लगानी है तो हम पुट्टी नाइफ का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रॉड गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी क्या है? तो ब्रॉड गेज में 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वह होती है 1676 mm। राइट आंसर सी। जबकि मीटर गेज में हमारी 1000 mm होती है। अगला क्वेश्चन है MMAW का पूर्ण रूप क्या है? तो M फॉर मैनुअल और M फॉर मेटल, A फॉर आर्क और W फॉर वेल्डिंग, यानी कि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तारीख को मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अक्रिय गैस नहीं है? तो निम्नलिखित में हीलियम भी अक्रिय, आर्गन भी अक्रिय और नियोन भी अक्रिय गैस है, जबकि CO2 अक्रिय गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है
धातु में आंतरिक दरार का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कोई भी धातु है उसमें हमें आंतरिक दरार का पता लगाना है तो हम अल्ट्रासोनिक परीक्षण के द्वारा यानी अल्ट्रासोनिक परीक्षण के द्वारा हम धातु में आंतरिक दरार का पता लगाएंगे। राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है ओवरहेड वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग द्वारा कौन से पीपीई का यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए? वेल्डिंग हेलमेट, वेल्डिंग स्किन, वेल्डिंग चश्मा। तो ओवरहेड वेल्डिंग करते समय हम सभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर हमारा डी। अगला क्वेश्चन है टर्वर्सर द्वारा कोच की संटिंग के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो टर्वर्सर द्वारा हम किसी कोच की संटिंग करते हैं तो हमें निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। क्या? मानव को रोकने के लिए बैरिकेड और लाल झंडे का प्रयोग, लाइन पर स्किड का उपयोग जहां कोच नीचे चला जाता है, और कोच के रोलिंग को रोकने के लिए टर्वर्सर पर स्टॉपर का प्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है एलएचबी एसी चेयर कार में विभिन्न स्थानों पर रोलर ब्लाइंड को रोकने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो एलएचबी एसी चेयर कार जो होते हैं उनमें हमारा जो विंडो होते हैं उनमें पर्दे की जगह एलएचबी एसी चेयर कार जो होते हैं उनमें विभिन्न स्थानों पर जो है रोलर ब्लाइंड को रोकने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो एलएचबीएसी चेयर कार में जो है पर्दे के स्थान पर रोलर ब्लाइंड लगाए जाते हैं जिनको रोकने के लिए हम जो है हॉल्टर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन है व्हील और एक्सल में व्हील लाइन की असेंबली के दौरान यानी व्हील लाइन की असेंबलिंग के दौरान किस प्रकार के फिट का उपयोग किया जाता है? यानी कि व्हील और एक्सल में किस फिट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, इंटरफेरेंस फिट होती है। यानी कि व्हील और एक्सल में जो फिट होती है, व्हील और एक्सल को जो फिट किया जाता है उसमें जो फिट प्रदान की जाती है वह होती है इंटरफेरेंस फिट। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है शॉप फ्लोर पर कनिष्ठ अभियंता की क्या ड्यूटी होती है? तो शॉप फ्लोर में कनिष्ठ अभियंता यानी जेई की क्या ड्यूटी होती है? तो कार्यरत कर्मचारियों की बुकिंग और उपस्थिति, बी, चल रहे स्टेट फर्निशिंग कार्य का निरीक्षण, और विभिन्न कोच ड्राइंग या पीएसएल का अध्ययन यानी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लिस्ट का अध्ययन। उपयुक्त सभी जो है कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर का कार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा। अगला क्वेश्चन है कोच लोअर करने की गतिविधि के दौरान यानी कि जब हम कोच लोअर करते हैं तो उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कोच लोअर करने की गतिविधि के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी कोच के अंदर नहीं है। बी, लिफ्टिंग जैक क्रम में चल रहे हैं। सी, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोच पर कोई वेल्डिंग कार्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है जीरो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होते हैं? तो हमें 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वह होता है F माइनस 32 अपॉन 9 इजिकल टू
C अपॉन 5, इसमें जब f यानी फ़ारेनहाइट f का मान दे रखा है यहाँ शून्य, तो हम क्या करेंगे, 5 का 32 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 160। 160 में जब हम 9 का भाग करेंगे तो आएगा 17.78 और यह माइनस में बचेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा C माइनस 17.78, राइट आंसर 17.78। अगला क्वेश्चन है 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, तो 1 इंच बराबर होता है हमारा 1 इंच बराबर होता है हमारा 1 इंच बराबर होता है हमारा 2 यानी 25.4 mm के बराबर होता है। 1 इंच में हमारे 25.4 mm होते हैं और 1 mm जो है हमारा 1 mm यानी 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 mm होते हैं, तो इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर, और जब हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तब हमारा आंसर आएगा, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का जब हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0254। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, इसका राइट आंसर सी होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक त्रिभुज का, इसका राइट आंसर है हमारा तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी था, इसका भी डी था, और इसका राइट आंसर ये है, इसका राइट आंसर ये है, यानी 1 इंच में हमारे 0.0254 मीटर होते हैं और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में सेंटीग्रेड माइनस 17.78 सेंटीमीटर होंगे, वो सेंटीग्रेड होंगे। और अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो हमारा का क्षेत्रफल ज्ञात करना त्रिभुज का। तो हमारा ये 3, 4 और 5, यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, 3 यानी 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 के वर्ग के बराबर है, तो हमारा ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। और जब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल, जब समकोण त्रिभुज हो, जब हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 लंब गुणा आधार, यानी 1/2 3 गुणा 4, यानी 1/2 3 गुणा 4, यानी कि 2 से हमारा ये 4 2 बार कटेगा, 2 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव हैं, राइट आंसर बी। और इस अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का सवाल है, तो इसमें ये देखिए, इसमें ये प्लस का और ये प्लस का, ये माइनस का, जब ये दोनों कटेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। इसी तरह जब यहाँ समाप्त हो गया, इधर 0 हो गई, अब ये जो माइनस है इसका अंदर गुणा होगा तो ये प्लस, आगे माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया, इसका राइट आंसर आ गया सी, 0 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5s में सित सिक्के का क्या अर्थ है, तो 5a में सित सिक्के का जो 5s हमारे फैक्ट्रियों में यूज होते हैं, तो इसमें जो 5s में सित सिक्के का क्या अर्थ है,
तो 5S में सित सिके का अर्थ होता है बनाए रखना, यानी अनुपालन, बनाए रखना, अनुपालन, बनाए रखना या अनुपालन। अगला क्वेश्चन है रूफ सेक्शन में रूफ सीट और रूफ अर्च को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो रूफ सेक्शन होता है उसमें रूफ सीट और रूफ अर्च को वेल्ड किया जाता है, तो उसमें किस वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, यानी कि रूफ सीट में रूफ अर्च को जोड़ने के लिए हम स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा सी, स्पॉट वेल्डिंग। यानी कि रूफ सेक्शन में रूफ सीट और रूफ अर्च को वेल्ड करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है SWTR का पूर्ण रूप क्या है। तो S फॉर सिंगल, W फॉर वैगन, T फॉर टेस्टिंग, R फॉर रिग, यानी कि सिंगल, वैगन, टेस्ट, रिंग। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है BRLA का पूर्ण रूप क्या है। तो BR यानी B फॉर बाल्व, R फॉर रेगुलेटेड, L फॉर लेड और A फॉर एसिड और बैटरी। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, बाल्व, रेगुलेटेड, लीड, एसिड, बैटरी। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति डैश। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इस समय श्री जगदीप धनखड़ हैं। राइट आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन है बेस मेटल और फिलर मेटल को एक साथ पिघलाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो बेस मेटल और फिलर मेटल को एक साथ पिघलने की क्रिया को हम फ्यूजन कहते हैं। राइट आंसर है हमारा ए, बेस मेटल और फिलर मेटल जब एक साथ पिघलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम फ्यूजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है LHVAC कंपोजिट वेस्टिब्यूल प्रकार के कोच के लिए परिवहन कोड क्या है। तो हमारा कंपोजिट कोच है, उसके लिए कोच कोड या परिवहन कोड पूछा है। तो LHV फॉर L, AC फॉर AC होना चाहिए। कंपोजिट मतलब कंपोजिट वेस्टिब्यूल, यानी कंपोजिट का मतलब है उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों जब सीटें एक साथ मिक्स हो जाती हैं तो हम ऐसे कोचों को कंपोजिट बोलते हैं। तब हम देखेंगे L फॉर LHV, F फॉर फर्स्ट क्लास, CW फॉर सेकंड क्लास और AC फॉर एयर कंडीशन। तो ये हमारा LHVAC कंपोजिट टाइप कोच है जिसमें हमारा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कंबाइंड है, इसलिए इसका जो परिवहन कोड है LFCWAC। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम के तहत कितने क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया। तो राइट आंसर 3। राजभाषा अधिनियम के अनुसार क्षेत्रों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। वह भाग हैं का, खा और गा। अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम के अनुसार गुजरात किस क्षेत्र में आता है। तो गुजरात जो है हमारा खा क्षेत्र में आता है। तो राइट आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है सन 1977 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा की आम सभा को हिंदी में संशोधित किया था। उस समय वे किस पद पर थे। यानी 1977 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संशोधित किया था, तो उस समय वह किस पद पर थे। तो उस समय वह जो है वह विदेश मंत्री थे। तो राइट आंसर बी, यानी 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने उस समय पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संशोधित किया था। तो राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा के समानांतर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा के समांतर राजभाषा
शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? राष्ट्रभाषा के समांतर राजभाषा शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है सी, श्री राजगोपालचारी ने। राष्ट्रभाषा के समांतर राजभाषा शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव जो है श्री राजगोपालचारी ने किया था। राइट आंसर हमारा सी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वह प्रस्तुत किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। तो राइट आंसर है हमारा बी, गोपाल स्वामी अयंगर। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री बाल गंगाधर खैर। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम के तहत अंडमान और निकोबार किस क्षेत्र में आते हैं? तो अंडमान निकोबार जो है हमारा का क्षेत्र में आता है। तो ये हुए हमारे हिंदी के। अब जल्दी जल्दी हम इंग्लिश के क्वेश्चनों पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए ये हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन, उन्हीं का है इंग्लिश वर्जन। तो इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस इन द टू बेल्ट साइड वाल्व एंड सोल बार? तो उसमें जो होती थी ट्रैक्टर वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यू LHV व्हील? तो इसका जो राइट आंसर था 915। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थिकनेस चेकर सीट यूज इन इंजन रूम ऑफ पावर कार? तो इसका जो राइट आंसर है 5 mm था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इन सीलिंग ऑफ AC LHV कोचेस विद टाइप ऑफ मटेरियल इज बिगिंग यूज? तो इसका जो राइट आंसर है वह बी, FRP सीट। अगला राइड इंडेक्स ऑफ LHV कोच? तो इसका जो राइट आंसर था बी, 2.75। व्हाट इज द फुल फॉर्म PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, इन AC LHV कोच द एक्टिविटी यानी फिक्सिंग ऑफ डीकपलिंग इज डन बिफोर? यानी किसका जो राइट आंसर फ्लोरिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉगी इन द LHV कोच? राइट आंसर हमारा बी, 14,900 mm। अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज फॉर पार्टीशन फ्रेम इन LWACCW LHV कोच? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए, हनीकॉम। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिजिट आर PL नंबर? राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, ऑन द साइड वॉल ऑफ द चेयर कार विच आइटम इन द फिटेड फॉर फिक्सिंग द चेयर? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है बी, यानी कि सीट अटैचमेंट प्रोफाइल। राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रास इन द अलॉय ऑफ? यानी इसका राइट आंसर कॉपर और जिंक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस मेकर बोर्ड यूज इन AC LHV कोच? राइट आंसर हमारा बी, 16 mm। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट वर्थ आर द LHV SCN कोच यानी LSCN कोच? तो इसका जो राइट आंसर है सी, 80 वर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर मशीन बॉगी फ्रेम विच टाइप CNC मशीन इज बिगिंग यूज इन MCF? तो इसमें जो CNC मशीन यूज होती है वह 5 एक्सिस होती है बॉगी फ्रेम की मशीनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ मीटर गेज इन इंडियन रेलवे? तो राइट आंसर हमारा ए, तो 1000 mm। व्हाट इज द जेम यानी कि गवर्नमेंट E-मार्केट पैलेट? राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, विच गैस फिल्ड शिल्डेड विंडो ऑफ LHV कोचेस? उसमें क्रिप्टॉन प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म PNB यानी कि PNM यानी परमानेंट नेगोटिएटिंग मशीनरी? राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड पेनिट्रेटिंग टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कैपिलरी एक्शन? राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म NAFTC यानी कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर थर्मोस्टेट और कंपोजिट? राइट आंसर हमारा बी।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज ए नॉन कंज्यूबल, तो टिग में प्रयोग होता है, टिग वेल्डिंग में नॉन कंज्यूबल होता है। विस्कोसिटी फोर्ड कप और पेंट ए और पेंट बी 45 और 90 सेकेंड, और किसकी चिपचिपाहट अधिक है, तो इसमें जो है पेंट बी की है क्योंकि उसमें अधिक समय लग रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लिस्ट टू काउंट और माइक्रोमीटर, राइट आंसर सी 0.01 mm। बिस्टा की फुल फॉर्म, तो बिस्टा की फुल फॉर्म होती है वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन अप्रेंटिस, राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है द वुडन हैमर यूज इन फिटिंग शॉप इन कॉलेट, तो इसका जो राइट आंसर है ए मेलेट। अगला क्वेश्चन है टेप इज यूज फॉर मेकिंग, मेकिंग है तो इनर थ्रेड काटने के लिए। अगला क्वेश्चन है पीपी की फुल फॉर्म, तो पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, राइट आंसर सी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है what is the full form of in IRIS, तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ WRA, तो इसका जो राइट आंसर है वाटर राइजिंग अप्रेंटिस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ LHV पैसेंजर को, तो राइट आंसर 23.54 मीटर। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ LHV कोच, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ स्किन सीट ऑफ साइड वाल्व इन LHV कोच 2 mm। अगला क्वेश्चन है RDSO की फुल फॉर्म रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है द सेफ्टी इक्विपमेंट यूज ऑफ बेल्डर ड्यूरिंग वेल्डिंग, तो इसमें हमने डी लगाया था, सभी हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टील यूज इन साइड वाल्व एंड रूफ फ्लैंज इन LHV कोच, यानी कि साइड वाल्व और रूफ फ्लैंज किससे बनी होती हैं, तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन है यानी कि विच इज द स्पेसिफिक रेफ्रिजरेंट यूज इन RMP ऑफ LHV कोच, तो इसमें प्रयोग होता है R407C। अगला क्वेश्चन है ब्रेजिंग यूज ऑफ वेल्ड ऑफ, तो ब्रेजिंग जो है रूफ बेरर और साइड वाल्व को जोड़ती है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड फॉर्म यूज फॉर माइनर पेनल्टी SF11। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कूलिंग कैपेसिटी और RMP और LHV AC 3 टायर कोच, तो राइट आंसर बी 7 टन। अगला क्वेश्चन है हमारा विच आइटम यूज फॉर फिक्सिंग ऑफ FRP पैनल ऑन साइड वाल्व, तो उसमें हमारा 3M प्रेशर लॉक प्रयोग होता है, राइट आंसर सी। PSL की फुल फॉर्म प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लिस्ट, राइट आंसर बी। व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट, पोरोसिटी अंडरकट सभी वेल्डिंग डिफेक्ट है, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉस ब्रास फिटेड इन LWACCN, तो 9 क्रॉस ब्रास फिट होते हैं, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है हाउ विच आइटम यूज फॉर कवर द गैप बिटवीन विंडो एंड FRP साइड पैनल इन LHV 2 टायर, तो उसमें जो हमारा लॉक रबड़ होती है, राइट आंसर बी। फुल फॉर्म SIP यानी कि सेल्फ इंस्पेक्शन परफॉर्मा, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन व्हाट प्रेशर इज मेंटेन इन ब्रेक पाइप और इन एयर ब्रेक सिस्टम LHV कोच 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। material handling equipment यूज और शिफ्टिंग फॉर कोचेस फॉर पेंट शॉप टू फर्निशिंग शॉप, तो उसमें टर्वर्सर का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है विच गैस यूज फिर स्किन टेंशनिंग ऑफ LHV कोच, स्किन टेंशनिंग में ऑक्सीएसिटिलीन, राइट आंसर बी। फुल फॉर्म LCWM, तो LCWM लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन है, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है फीवा इज रिलेटेड विच स्टेज एक्टिविटी, तो एयर ब्रेक से संबंधित, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हजार्ड फॉर योर इन्वायरमेंट, तो इसमें ट्री माने पेड़। अगला क्वेश्चन
व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सोल बार इन LHP पावर कार। तो LHP पावर कार का जो सोल बार है वह 8 mm का होता है, राइट आंसर सी। बाकी सभी कोचों का जो सोल बार है वो 6 mm का होता है। अगला क्वेश्चन है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू। तो ISO 14001 2015, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है PEAB की फुल फॉर्म यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब, राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पाइप फिटिंग यूज इन LHV एयर ब्रेक पाइपिंग सिस्टम। तो आर्मेंडो जोड़ प्रयोग होता है उसमें, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल यूज और बॉडी साइड एंट्रेंस डोर टू रिड्यूस इज वेट। तो उसमें जो हम प्रयोग करते हैं उसमें है रिजिड पेनियोलिक फॉर्म। तो राइट आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है कंसोल इज ए पार्ट ऑफ अंडर फ्रेम का होता है, राइट आंसर बी। गैल्वनाइज्ड आयरन शीट आर कोडेड विद विच मटेरियल। तो जिंक, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है डेसिबल इज यूनिट ऑफ मेजर। तो वो होती है साउंड की, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉडीज आउटडोर आर द हॉट बफट कोच, यानी कि पेंट्री कार में कितने डोर होते हैं। तो 2 डोर होते हैं, राइट आंसर ए। हाउ मेनी एंग्लो इंडियन। तो इसमें जो है हमारा बताया था कि 2019 में 104 में संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन की की सदस्यता जो है कि सदस्यता के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया है, लेकिन इसमें जो आंसर के हिसाब से हम 2 लगा सकते हैं, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर इंडिया हैज विन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2007 में जीता था। कंप्यूटर ऑन इंटरनेट और आइडेंटिफिकेशन बाई वो IP एड्रेस से होता है, राइट आंसर सी। तो इन विच कोच ऑफ बायो टॉयलेट वो सभी में होता है, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन, तो वो लॉन टेनिस से संबंधित होता है। अगला क्या हाउ मेनी इंजन आर देयर इन पावर कार। तो पावर कार में 2 इंजन होते हैं, राइट आंसर बी। DS8 का नोट का प्रयोग हम स्टोर को जो हमारा स्क्रैप मटेरियल उसको वापस करने के लिए करते हैं। आगे है बाइपर मोटर असेंबली जो फिट होती है वो हमारी मेमू DMC में प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन है इन LHV एयर सस्पेंशन यूज, वो सेकेंडरी सस्पेंशन में प्रयोग होता है। विच पेंट इज यूज फॉर अंडर फ्रेम ऑफ LHV कोल। तो एपॉक्सी इलास्टिफाइड अंडर फ्रेम में प्रयोग होता है। अब है अगला क्वेश्चन विच फॉर्म ऑफ यूज फॉर रिमूव ऑफ रेलवे एम्प्लॉय फॉर सस्पेंशन इन D&R। तो रिमूव जो होता है सस्पेंशन रिमूव जो होता है SF4 के द्वारा होता है। 1 रैक ऑफ 3 फेज मेमू कंस्टेंट ऑफ उसमें होता है 2 DMC और 6 DC होते हैं। हाउ मैनी LP। तो 30 होते हैं, 30 LP मिलते हैं 1 साल में कर्मचारी को। विच कपलर यूज एंड मेमू रैक, मेमू में सागू कपलर प्रयोग करते हैं, राइट आंसर ए। एल्कोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग DFT ऑफ पेंट करते हैं, राइट आंसर बी। पुट्टी एप्लीकेशन ऑफ द पुट्टी नाइफ द्वारा लगाई जाती है। वच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रैक ऑफ द ब्रॉड गेज। तो 1676 mm होता है, राइट आंसर सी। MMW का तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और अक्रिय गैस नहीं है वो है CO2। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट ऑफ कैरिज आउट ऑफ द डिफेक्ट इंटरनेट क्रैक। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट द्वारा इंटरनेट क्रैक का पता लगाया जाता है। आगे चलते हैं PPE यूज बेल्डर ऑफ। तो सेफ्टी ग्लोव सभी बेल्डरों के द्वारा उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें ट्रवर्सर की जब ट्रवर्सर द्वारा कोच की संटिंग करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है जो हमारे AC चेयर कार में जो वो लगाते हैं हम AC
चेयर कार में विच आइटम यूज फॉर स्टॉप ऑफ रोलर ब्लाइंड एट वेरिएंट लोकेशन इन LHV AC चेयर कार, यानी LHV AC चेयर कार में जो रोलर ब्लाइंड लगाते हैं उनमें हमें जो स्टॉप करने के लिए हम हेल्टर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर सी। और व्हील और एक्सल में कौन सा फिट होता है? व्हील और एक्सल में जो फिट होता है वो इंटरफेरेंस फिट होता है। अगला क्वेश्चन है जूनियर इंजीनियर शॉप फ्लोर में जो होता है ऑल, इसका राइट आंसर हमने ऑल लगाया था। अगला क्वेश्चन है प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग कोच लोअरिंग, कोच लोअरिंग के लिए भी सभी ये सही हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा। और हाउ मैनी मीटर्स आर देयर 1 इंच, तो 1 इंच में ये होते हैं 0.0254 मीटर होते हैं। इसका राइट आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी प्रेजेंट में रेलेवेंट है अश्विनी वैष्णव, इसका जो राइट आंसर लगाया था 0 लगाया था। व्हाट इज द मीन्स ऑफ साकू सितसिकू इन 5S, तो इसमें सस्टेन यानी अनुपालन। विच टाइप ऑफ द बिल्डिंग यूज ऑफ बेल्ट रूफ सीट एंड रूफ अर्च इन रूफ सेक्शन, तो इसमें स्पॉट वेल्डिंग प्रयोग होती है। और SWT या सिंगल वैगन टेस्टरिंग है। BRLA की फुल में बाल्व रेगुलेटर लीड एसिड बैटरी है। राइट आंसर ए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वह है श्री जगदीश धनखड़। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस मोल्टिंग द बेस मेटल एंड फ्लेयर मेटल टुगेदर इन कॉलेड, तो फ्यूजन होता है। यानी फ्लेयर मेटल यानी बेस मेटल और फ्लेयर मेटल को एक साथ पिघलने की जो क्रिया है वह फ्यूजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशन कोट ऑफ LHV AC कंपोजिट वेस्टिबुल टाइप कोच, वो तो वह है LFCWAC। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है हर्षा हिंदी दिवस 14 सितंबर। आगे केंद्रीय हिंदी प्रधानमंत्री। 22 हिंदी भाषा कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। गुजरात खा क्षेत्र में आ गया है। और सन 1977 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संशोधित किया था। उस समय वकील पर तो विदेश मंत्री थे। और राष्ट्रभाषा के समांतर राजभाषा शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव जो दिया था वह दिया था सी राजगोपालचारी ने। और संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने। राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष श्री बाल गंगाधर खैर। और ये है अंडमान निकोबार किस क्षेत्र में आता है? तो का क्षेत्र में आता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट लाइक करिएगा। धन्यवाद।